दर्शकों, जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज के अद्भुत अलौकिक सत्संग प्रवचनों ने हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि विश्व में एक आध्यात्मिक ज्ञान की क्रांति ला दी है। लाखों श्रद्धालुओं ने हमें इन सत्संगों के प्रसारण के लिए बधाई पत्र भेजे हैं। इसके साथ साथ कुछ श्रद्धालुओं ने कुछ शंकाएं भी हमारे को भेजी हैं। हमने उन सब श्रद्धालुओं की शंकाओं के निवारण के लिए संत रामपाल जी महाराज से भेंट की तथा महाराज जी से उन सभी शंकाओं का निवारण जाना, जिसकी जिज्ञासा हमारे दर्शकों में बनी हुई है। तो आइए अब जानते हैं परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से आपकी हर शंका का समाधान। महाराज जी, क्या श्री ब्रह्मा जी रजगुण, विष्णु जी सद्गुण, शिव जी तमोगुण है? पुण्यात्माओं, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। महाराज जी, इसका प्रमाण कहाँ है? पुण्यात्माओं, अब यहाँ ये सिद्ध करते हैं कि रजगुण क्या है, सद्गुण क्या है, तमगुण क्या है। देखिएगा, ये मार्कंडेय पुराण है, अपने सदग्रंथों से हम सिद्ध करेंगे और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी वही की वही उसी तरह। और इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। ये है 122 से शुरू करेंगे हम संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी अपना ज्ञान बताते जा रहे। मार्कंडेय जी बोले, मुने, अब हम 123 पे पढ़ रहे हैं, 123 पे। अब यहाँ मार्कंडेय जी बोले, मुने, रजगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्वपालक विष्णु, यही तीन देवता हैं और यही तीन गुण हैं। परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले कहा था, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। तीन देव की जो करते भक्ति, उनकी को देना हो वह मुक्ति। सिद्ध होगा, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु और तमगुण शिव जी, यही तीन देवता और यही तीन गुण भी कहे जाते हैं। और कंसेप्ट क्लियर करते हैं, देखिएगा। यह है श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ है। ये है अथ देवी भागवतम सभाष्टीकम समात्यम खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन मुंबई 4। इसके हम आपको तीसरे स्कंद में ले चलते हैं। ये देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंध प्रारंभते। यहाँ देखना, इसके ये प्रश्न नंबर 11 पे तीसरे स्कंद में और अध्याय नंबर 5 का हम श्लोक नंबर 8वां पढ़ेंगे। 7वां है, समाप्त होता है। हे माता, शंकर भगवान कह रहे हैं, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दयायुक्त हों तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, ब्रह्मा रजोगुण और हरि सत्गुण युक्त किए, क्यों किए। अब संस्कृत भी देखेंगे, ये संस्कृत है। ये 7वां श्लोक समाप्त हुआ, 8वां प्रारंभ हुआ। यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहित, मैं क्यों बना दिया, क्यों उत्पन्न कर दिया तमोगुण। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभव, रजोगुण क्यों उत्पन्न कर दिया। और सो विहित किमो सतोगुणो हरि, विष्णु को आपने सतोगुण क्यों बना दिया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और इस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी भागवत के तीसरे स्कंद से और क्लियर कर देते हैं। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी और गीता, इसके संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी, और ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके तीसरे स्कंद पर आपको थोड़ा सा पढ़ाते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंद। विष्णु जी कह रहे हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, ये सारा संसार तुम इसे उद्भासित हो रहा है अपनी माता दुर्गा के बारे में। मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। विष्णु जी कह रहे, हमारा आविर्भाव माने जन्म, त्रोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। शंकर भगवान बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुमसे उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे पालक हुए। फिर मैं तमोगुण लीला करने वाला तमोगणी
तमोगुणी लीला करने वाला शंकर, क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर, रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। देवी भागवत के इस चंद पंक्तियों ने 4 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश नासवान है, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं, और ये तीनों इसके पुत्र हैं। रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी हैं। और ये भी स्पष्ट कर दिया कि हम केवल जो हमें आदेश होता है नियमित ही काम कर सकते हैं, हम किसी का संस्कार घटा बढ़ा नहीं सकते। और ये शुद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा है, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी। महाराज जी, गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 12 से 15 में तीनों गुणों के उपासकों को राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच कहा गया है। इसका क्या अभिप्राय है? पुण्यात्माओं, 7वें अध्याय के 4 मंत्र पढ़ेंगे 12 से 15। अब देखिए, ये तो सिद्ध हो गया रजगुण ब्रह्मा, सद्गुण विष्णु, तमगुण शिव जी, नथिंग एल्स। ये देखिएगा, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सब को मुझ से होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। अब यहाँ इसने क्या कहा है कि रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, क्योंकि रजगुण के ब्रह्मा जी के अंदर एक ऐसा गुण भर दिया इसने, जीव के बस की बात नहीं, उसके प्रभाव से उत्पत्ति, संतानोत्पत्ति करेगा ही करेगा। और विष्णु जी में सतोगुण ऐसा भर दिया, सब एक दूसरे मोह ममता जकड़े रहेंगे, यहाँ फंसे रहें। और तमोगुण का अपने बेरा शंकर जी के काम करे, ये सब न मार के अपने पिता के पास भेज देता है। ये कहता है इन तीनों गुणों से जो कुछ हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से, इसका मुख्य कारण मैं हूँ। क्योंकि इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का निताहार करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर को भून कर खाता है, इसलिए कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, और ये जो कुछ भी हो रहा है इसका मुख्य कारण, निमित्त कारण मैं ही हूँ, मुझसे ही हो रहे। अब आगे देखना, अब 13वें श्लोक में क्या कहा, 7वें अध्याय का, अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 13। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भाव से सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है। इन तीनों गुणों से पूरे, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। अब ये देखिएगा, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, संपादक हैं इसके, ये देखिएगा, संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार, और ये कहाँ से, ये यहाँ से प्रकाशित है। ये है रुद्र संहिता और संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 110 पे, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, इन 3 देवताओं में गुण हैं, यानी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, इन 3 देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। वो इन तीनों से अलग हैं। 26वें पढ़ते हैं, अपने मतलब की बात पढ़ेंगे। यहाँ आगे हम नीचे, पुत्रो, ब्रह्मा और विष्णु को ये काल बोल रहा है, पुत्रो तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतिथि नामक 2 कृत, यानी जो 2 विभाग, ये 2 जॉब प्राप्त किए हैं, और ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय है। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, मैं नहीं है, ने 2 अत्यंत उत्तम कृत्य, संहार और तिरोभाव प्राप्त किए। अब देखो, ये ब्रह्मा विष्णु तो ये हो गए दोनों पुत्र,
रुद्र और महेश्वर ये इन दोनों से न्यारे यानी चार हो गए, और बोलने वाला वो इनका पिता इनसे अलग है। इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी से परे दास ने आपको दिखा दिया श्री शिव पुराण के अंदर कि इनका बाप है यू। ये खुद कहता है ब्रह्मा विष्णु पुत्रो तुमने दो विभाग मेरे से प्राप्त किए हैं, इसी प्रकार रुद्र और महेश्वर ने प्राप्त किए, महेश्वर ने। तो ये पांचवा है इनका बाप, ये बोल रहा है यहाँ पर। अब ये कहता है कि ये तीनों गुणों ब्रह्मा विष्णु महेश तक सीमित हैं, ये मुझे भी ना जानते, मेरी भक्ति भी ना करते। आगे देखो 7वें अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता का 14वां श्लोक में क्या कहा है, क्योंकि ये अलौकिक अर्थात अति अद्भुत गुण भी मेरी माया रजगुण ब्रह्मा सदगुण विष्णु तमगुण शिव जी द्वारा फैलाया गया जाल बड़ा खतरनाक है, ये दुस्तर है। और जो पुरुष मुझ को भजते हैं यानी ब्रह्म साधना करते हैं वो इनसे ऊपर उठ जाते हैं, माया को उल्लंघन कर जाते हैं। यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की साधना करने वाले ब्रह्मा लोक विष्णु लोक शिवलोक में जाएंगे, उनका कम समय होता है, और जो ब्रह्म की साधना करता ब्रह्म लोक में जाता उसका समय ज़्यादा होता है, वहाँ सुख भी ज़्यादा उस ब्रह्म लोक में। लेकिन वह पुंजेब कटती है अपनी ही, और पूंजी समाप्त होते ही पुण्य खत्म होते ही फिर वापस 83 लाख योनियों में आना ही पड़ता है। तो ये तो इनका प्रोसेस है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। और फिर इसलिए ये कह रहा है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। तत्वदर्शी संत बताओगे, मैं नहीं जानता उस मेथड को, वो तरीका वो बताओगे, वो ज्ञान वो बताओगे। तो ये रामपाल दास है तत्वदर्शी संत, सारा दाना दाना गिनवा दिया। अब ये कह रहा है कि जो इनको छोड़कर ब्रह्मा विष्णु महेश को छोड़कर मेरी साधना करते हैं, इस माया ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि बंगाल की खाड़ी में तपस्या कर रहा था, वो नाम का जाप जपया था। जब इंद्र उसके पास गया तो उसने यही कहा था कि इंद्र, ये इंद्र की पदवी छोड़ दे और अब मैं बताऊंगा साधना, ब्रह्मलोक की साधना कर ले। तो कहते एक आधा व्यक्ति मेरी साधना भी ना करते, अगर मेरी साधना करे तो इन ब्रह्मा विष्णु महेश वाले सुख से ज़्यादा लाभ मिल जाए। अब ये क्या कह रहा है कि अब देखो श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का हम श्लोक नंबर 14 पढ़ा है, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुण में मेरी माया ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा फैलाया हुआ जाल बड़ा खतरनाक है, दुस्तर है। जो पुरुष मुझको यानी ब्रह्म की साधना करते हैं इनसे ऊपर उठ जाते हैं, तर जाते हैं। 15वें श्लोक में कहा कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ओए जो ब्रह्मा विष्णु महेश से ऊपर किसी की जिसकी बुद्धि उठती नहीं, वहीं तक सीमित है जिनका ज्ञान वो असुर स्वभाव राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मूर्ख मुझको नहीं भजते। पुण्यात्माओं, इस गीता की पढ़न मात्र से मोक्ष बताया करते, इसमें लिखे मात्र कराएंगे जब होगा मोक्ष तय। जो इसमें लिखा है ऐसे करेंगे तभी मोक्ष होगा, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है कि इसमें ये लिखा है ऐसे करना चाहिए, 2 अक्षर की बात है, वह निर्णय। अब हम क्या बताया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने साधना करने वालों को राक्षस स्वभाव को धारण किया, मनुष्यों में नीच बुरे कर्म करने वाला दूषित कर्म करने वाला मूर्ख क्यों कहा, ये थोड़ा संक्षेप में बताएंगे। जैसे हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी की उपासना की थी, विष्णु जी का दुश्मन मानना था अपने आप में, और ब्राह्मण भगत था, ब्राह्मण था, लेकिन कर्म से राक्षस कर्म से ब्राह्मण होता है। कहते हैं हिरण्याकुश छाती तड़वाई और ब्राह्मण बना और कर्म कसाई। ब्रह्मा जी की भक्ति करी, वरदान पा लिया, सुबह मरू ना शाम मरू, फलान मरू ना दकड़ मरू। अपने पुत्र प्रहलाद का दुश्मन हो गया, वो भगवान की भक्ति करता था, अंत में राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया, पाड़ के फेंक दिया उसको पेट से। तो हुआ रजगुण का उपासक राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मरा। फिर तमोगुण के उपासक थे श्री, जैसे तमोगुण शंकर भगवान के उपासक थे एक रावण, श्रीलंका के राजा। और रावण जैसी भक्ति तो शिव के उपासक 7 जन्म नहीं कर सकते, चलो यहाँ से काट के
समर्पित कर दिया अपने देव के चरणों में। वर्क डन ये भगवान दे सकते हैं, उसका शरीर फिर दे दिया न्यू का न्यू, क्योंकि उसके सांस शेष थे, आयु शेष थी। ये आयु नहीं बढ़ा सकते, आयु केवल कबीर परमात्मा बढ़ा सकते हैं, परम अक्षर ब्रह्म बढ़ा सकते हैं। इससे खुश होकर फिर शंकर भगवान ने उसको रिद्धि सिद्धि दे दी, फूल गया, राक्षस कहलाया और कुत्ते वाली मौत मारा गया। ये सर्वविदित है। कैसी बुद्धि भ्रष्ट हुई इसकी, पराई स्त्री को उठा लिया, शर्म नहीं आया सूरवीर होकर पराई स्त्री को उठावे, और फिर कैसे उसकी दुर्गति को प्राप्त हुआ। तो राक्षस था, 100 जोटियाँ का मांस खा जाया करता, 100 दारू के मटके, शराब के मटके पिया करता, खाकता फिर वो। तो कहते हैं तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं उनकी बुद्धि ठिकाना आ ही नहीं सकती, वो राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। भस्मागिरी नाम के एक तपस्वी थे, भगवान शंकर के उपासक। ये गिरी, पुरी, नागा, नाथ, कनपाड़े, ये सारे जो है शंकर जी के उपासक होते हैं। एक भस्मागिरी नाम का तपस्वी और भगवान शंकर के महल के सामने कैलाश पर्वत पे ऊपर न पैर नीचे न सिर करके भक्ति करने लग गया। 12 वर्ष तक खड़ा रहा। एक दिन पार्वती जी ने कहा कि आप तो भगवान हो, देवताओं के देव हो, महादेव हो, सक्षम हो, समर्थ हो, आपका बच्चा क्या मांगता है पुजारी, दे दो इसको, उठाओ यहाँ से। भगवान शंकर ने कहा कि बोल भाई क्या मांगता है। भस्मागिरी ने कहा कि भगवान ऐसे नहीं मांगूंगा, पहले वचनबद्ध हो जाओ। भगवान शंकर ने कहा ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, खड़ा हो गया। फिर आप अपना भस्म कड़ा दे दो, जो हाथ में पैर रखा था उसमें शक्ति थी कि किसी के सिर पे ऊपर न्यू कर दे भस्म, वो खत्म हो जाता था, जल जाता था, राख बन जाती थी। और भस्मागिरी के मन में क्या दोष था, भगवान शंकर का उपासक, कि भस्म कड़ा प्राप्त करके और पार्वती पे आसक्त था वो। पार्वती ने पत्नी बनाऊंगा और इस शंकर न मारूंगा। और इसको अमंतर्यामी कहा करते शंकर भगवान ने। खाक अंतर्यामी था, इसको बद्दी के को बदले कर बैठा सामने, उसे आप अपना दुश्मन पाड़ दिया, निकाल कर भस्म कड़ा दे दिया, ले भाई ले जा, अगले शंकर हो ले होशियार। इसलिए मैंने यह साधना करी थी, तुझे मारूंगा और इसको अपनी पत्नी बनाऊंगा। हा 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 हो गया राक्षस। आग आग भगवान और पीछे पीछे पुजारी, जाख काट उठा। जिसको हम अविनाशी कहा करते थे, शंकर भगवान अविनाशी, अविनाशी होता तो खड़ा रहता, काजा करे, मार के करेगा। कबीर भगवान थे अविनाशी, दरिया में गिर दिया गंगा के अंदर और तोब के गोले चला दिए, छींट तक नहीं लगी परमात्मा के। शेख तकी ने 10 टुकड़े कर दिए थे मालिक के रात ने, शरीर के तलवारों से गुंडे ले जाकर, और चलन लगे। जब खड़े हो गए परमात्मा और कहा शेख तकी आजा, चाय पानी पी के जाइए, पसीने आ गए थे उन गुंडा के। तो शंकर भगवान आगे आगे और उसका पुजारी पीछे पीछे, जा खखाट उठा, टैर बाजता जा शंकर भगवान का। अब भगवान ने दया करी, बीच में आकर खड़े हुए खुद परमेश्वर पार्वती रूप बना के, और कहने लगे भाई डट जा, कहाँ जा रहे हो, आ जाओ, मैं भी तो आपके लिए तड़प रही हूँ। खड़ा हो गया जब मूर्ख, और कहा कि शंकर भगवान तो 100 किलोमीटर दूर डटेगा नहीं, तू चिंता ना करे। वो खड़े हो गए तो पार्वती कहने लगी कि मुझे डांस करके दिखा। पार्वती रूप में परमात्मा थे। तो उसने कहा देखो मैं तो तपस्वी आदमी, मैंने डांस करना नहीं आता। पार्वती रूप में भगवान बोले ला मैं सिखाती हूँ, इस पैर को आगे कर, इसको पीछे कर, डर, फिर इसने ऊपर कर, इसने नीचे करे। जब वो सरपा आ गया और कर ऊपर, जिस हाथ में कड़ा ले रहा था ना वो सरपा आ गया उस पोड़ी बूझ के। जब कह दिया भस्म, और भस्मा गिरी वहाँ खत्म हुआ। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया, भस्मासुर राक्षस। जब वो कड़ा लेकर शंकर भगवान के आगे प्रकट हुए परमात्मा विष्णु रूप धारण करके, शंकर जी बोले विष्णु जी पागले, बात बिगड़ गई।
परमात्मा बोले क्या हो गया भाई, कैसे ऐसे उसने जुल्म कर दिया, मेरे साथ धोखा कर दिया। कोई बात नहीं, उसको मैंने मार दिया है। नहीं नहीं, ऐसे कैसे मार दिया, वो तो मरने वाला था ही, उसके पास तो कड़ा है कि ये कड़ा ले तेरा। कैसे लाए, तब रुके जब कड़ा देख लिया कि कैसे लाए, कि न्यू ना पूछा कैसे लाए, तू चल वापस, आप चलो। जब उस भस्मागिरी की राख देख ली ना, जब शंकर भगवान के दिल की वो पल्स ठीक हुए और धड़कन ठीक हुई, तो पुण्यात्माओं हम कहाँ डले डुआ रखे थे मूर्खा न मारे। और परमात्मा कहा करते, तीन देव की तो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अब विष्णु भगवान की और कथा सुना दूँ। एक बार कुंभ का पर्व हुआ हर की पैड़ी हरिद्वार में, और जहाँ ये कुंभ का पर्व होता है, इनकी दंत कथा लोक वेद यो मनमाना आचरण है वैसे तो ये सारे के सारे अपने अपने ग्रुप में इकट्ठे हो जाते हैं। पुरी अलग, गिरी अलग, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से, नाथ न्यारे, कनपाड़े अलग से। तो ऐसे ही उस दिन नागा अपने ग्रुप में, विष्णु अपने, वैष्णो अपने, विष्णु के उपासक वैष्णो कहलाते। और सभी जिस दिन वो पर भी लगनी थी, स्नान करना था, सबसे पहले नागा पहुंच गए हर की पैड़ियों पे। 10-15 हज़ार थे वे। पीछे से वैष्णो साधु का ग्रुप आ गया, विष्णु जी के उपासक सतोगुण के। उन्होंने नागाओं से कहा कि नागाओं, जो शिव के उपासक थे तमोगुण के, कि तुम पहले स्नान नहीं करोगे, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, विष्णु जी के उपासक हैं, हम प्रथम स्नान करेंगे। नागा कहने लगे नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी, हम वस्त्र भी नहीं रखते तन पे, हम प्रथम स्नान करेंगे। तो वैष्णु साधुओं ने अब शब्द बोल दिए उनको कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, शर्ट फेड़ो, राख लपेटे रहते हो शरीर के ऊपर, आज तुम स्नान करने वाले होगे, प्रथम हम स्नान करेंगे। इसी बात पर उनका झगड़ा हो गया, कत्लेआम कर डाला उन्हें। 25,000 वो शिव, ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु महेश के उपासक कट कर मर गए, कत्लेआम कर दिया 25,000। गंगा का पानी लाल कर दिया, वहाँ 100 बहा दी। तो सूक्ष्म वेद में कहा कि तीर तुपक तलवार कटारी, ओहे तीर तुपक तलवार कटारी, ये दर दर जोर बधावे हैं, और हर पैड़ी हर हेत ना जाना, वहाँ जाते एक जलावे हैं। ओहे देखो, कहते हर की पैड़ी कहो, भगवान का घाट स्थान बताते हो, और भगवान के घाट पर तुमने कत्लेआम कर दिया। तुम अकल है तुम्हारे अंदर? हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, भगवान में प्रेम नहीं तुम्हारा, और वहाँ जा तेग चलावे हैं और काटे शीस नहीं दिल करुणा। करुणा माने दया इन दुष्टों के, और ये जग में साधकवावे हैं। और जो जन इनके दर्शन भी करने जावे, उन नबियों पाठ पढ़ावे हैं, उनको भी नरक पठावे। तो पुण्यात्माओं, इसलिए गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 में कहा कि इन तीनों गुणों की जो पूजा करते हैं, ये राक्षस स्वभाव को धारण किए वे मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख कहलाए हैं। 4 गाली इकट्ठी दे रखी गीता जी में। और वहाँ इतना चौड़ा रास्ता था हर की पैड़ी पे, और बैठ कर एक देखो, हम वैसे स्वाभाविक व्यक्ति भी कहीं स्नान कर रहा हो और कोई व्यक्ति आ जा पाछे तक, मैं भी नहा लूँ, कहा जा आ जाओ आप भी नहा लो। आम आदमी से गिरा हुआ चरित्र इन लोगों का, और इनको साधु संत कहते हैं। तो इन तीनों गुणों के उपासक कहते हैं राक्षस स्वभाव को धारण किए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख। तो इस प्रकार इनको 4 उपमा दी है। और पुण्यात्मा थारा तो भाग जाग गया, अपना कल्याण करवा ले। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत्य साहेब जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम अनिल प्रसाद सिंह अर्थात भक्त अनिल दास है। कहाँ से आए हैं सर? मैं कपूरथला कैंट पंजाब से आया हूँ। सर क्या काम करते हैं आप? मैं केंद्रीय विद्यालय कपूरथला कैंट में वर्तमान में
वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स हूँ और मेरी इस पीजीटी फिजिक्स पद पे 20 साल की जॉब है। इस बीच में मैंने नवंबर 2003 से मई 2005 तक जवाहर नवोदय विद्यालय ढलाई त्रिपुरा राज्य में डेपुटेशन पे प्रिंसिपल भी रहा और वर्तमान में मैं पुनः केंद्रीय विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल ग्रेड में पीजीटी फिजिक्स पद पे कार्यरत हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज के शरण में मैं 27 मार्च 2004 को आया था और उसके पहले 98 से 2004 तक मैं संत आसाराम जी का शिष्य था और उन्होंने जो दीक्षा दी थी तो पूरे पंडाल में माइक पे 5-7 मंत्र बोलते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, हरिओम तत्सत, ओम ऐं नमः, ऐसे गायत्री मंत्र भी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य, ऐसे जो पूरा मंत्र है ऐसे और 5-7 मंत्र बोल देते थे और वो कहते थे कि इनमें से आपको जो मंत्र अच्छा लगता है, जो आपके इष्ट देव हैं वो मंत्र चुन लीजिए। तो उसके पहले मैं शिव जी को मानता था कि वही सर्वशक्तिमान भगवान है, मुझे कुछ ज्ञान था ही नहीं। तो मैंने ओम नमः शिवाय मंत्र चुन लिया था और मुझे ओम नमः शिवाय मंत्र सेलेक्ट कर लिया तो मेरा वही मंत्र हो गया। और बाद में उसके बाद एक मंत्र वो और देते थे, सोहम, और वो जाप करने की विधि वो बताते थे कि सांस बाहर जाए तो सो और सांस अंदर आवे तो अहम बोलना है। और इसका वो लाभ ये बताते थे कि इस मंत्र के जाप करने से परमात्मा प्राप्ति जल्दी हो जाती है, शीघ्रता से हो जाती है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता था कि जब ओम नमः शिवाय मंत्र जाप रहे हैं, शिव जी हमारे इष्ट हैं, तो फिर दूसरे मंत्र से शीघ्रता से क्यों आ जाती है। तो चूँकि बुद्धि नहीं थी तो मैं इस पर साइलेंट था, लेकिन ऐसे जो भक्ति बताते थे वो करता था। साथ में वो मौन मंदिर बना रखे हैं अपने आश्रमों में। तो मैं उस समय मैं राजस्थान में था, कांकरोली ज़िला में। तो वहाँ पे एक आश्रम था उनका, तो उस आश्रम में जाके मैं मौन भी धारण करता 24 घंटे का, 1 सप्ताह का ऐसे। और उसके बाद वो 24 एकादशी का व्रत भी बताते थे और जितने भी 4 रात्रि जागरण होते हैं, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी, रामनवमी और इस तरह से और जो 4 बताते थे वो सारा करता था। साथ में जो गणेश पूजा आ जाता था तो वो भी करते थे, नवरात्रि का पाठ भी करते थे और जो कन्याएं होती थी छोटी छोटी अविवाहित, तो उनकी पूजा भी वो बताते थे, वो सारे करता था। इन सभी क्रियाओं को उसके बाद वो जितने भी उनके आश्रम से पुस्तक निकलती थी, जितनी भी कैसेट्स निकलती थी, वो सबको मैं ध्यान से सुनता था, सारे पुस्तकों को मैं ध्यान से पढ़ता था ताकि कोई भी नई चीज़ आ जाए तो मैं उनको क्रियान्वित करूं। वो बताते थे चतुर्मास में ज़मीन पे नहीं सोना, पलंग पे नहीं सोना चाहिए, ज़मीन पे सोना चाहिए, तो मैं ज़मीन पे सोता था। काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए चतुर्मास में, तो मैंने काले कपड़े छोड़ दी। फिर वो तिल और वो आंवले के पानी से नहाना चाहिए, मेरे बाल्टी भी ख़राब हो गए, मैं वो भी नहाया। लेकिन इन सभी क्रियाओं को करते करते मुझे कोई भी आध्यात्मिक लाभ तो बहुत दूर की कौड़ी थी, मुझे कोई शारीरिक में जो शरीर में कष्ट और शुरू हो गया और लाभ कुछ भी नहीं हुआ। जैसे मेरे घुटने में दर्द शुरू हो गए, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे डिस्क की प्रॉब्लम हो गई और सबसे बड़ी बात जो मेरे पेट काफ़ी ख़राब रहता था, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती थी। मैं उनका इतना भक्ति भी करता था, सुबह शाम, और सारे मंत्र जाप करना, सब कुछ करना, और मैं 1,000-1,500 रुपये महीने की आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाता था और फिर भी मुझे कोई राहत नहीं होती थी। और चूँकि ज्ञान नहीं था तो मुझे उनकी भक्ति से कोई शिकायत भी नहीं थी। और इसके अलावा उन्होंने कहा एक बार कि जोग वशिष्ठ महारामायण पढ़ना चाहिए, तो मैंने वो पुस्तक ला करके पूरी पढ़ ली। अटबट क्या लिखा था मुझे उसकी कुछ समझ में तो आता नहीं था, लेकिन चूंकि गुरु ने कहा था मैं पढ़ता ही रहता था। उसमें एक चीज़ मैंने ज़रूर पढ़ा था कि भगवान राम के वो मुझे याद है, भगवान राम के जो गुरु थे वशिष्ठ जी, वो जब नगरों में निकलते थे तो गांव के जो प्रजा लोग होते थे वो उनको गालियां निकालते थे, उनसे बदसलूकियां करते थे। तो मुझे इतना लगता है कि जो सच्चे संत होते हैं, जो भी होते हैं, तो समाज के लोग उनसे घृणा करते ही हैं। उनसे जुड़े हुए मेरे में एक ये तड़प जाग गई उनसे जुड़ने के बाद कि जैसे वो कहते थे कि संत अगर डांट दें, कुछ गुस्सा करें, तो भी उनसे वो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य है। तो ऐसे भक्त के कुछ लक्षण तो मेरे में जरूर आ गए थे। वो कहते थे दूसरे संतों की वो सत्संग नहीं सुनना, लेकिन मेरे अंदर वो ऐसी तीव्र जिज्ञासा थी कि हम जहाँ भी रहते थे आसपास में किसी भी संत का सत्संग होता था मैं सुनता ही था। वहाँ से उनकी सीडी लाना, कैसेटें लाना, सारी बुक्स लाना, कि कोई भी अच्छी चीज़ मिल जाए, अच्छी क्रिया मिल जाए तो मैं उसको करना चाहता था। आसाराम जी बहुत सारे कैसेटें निकालते थे, बहुत भयावह, जैसे मौत की मौत,
उसको मैं रात को 10-11 बजे कैसेट को अंधेरे एक कमरे में लगा के सुनता रहता था, ताकि मुझे परमात्मा मिल जाए। और दूसरे संतों के भी सत्संग में भी जाता रहता था। तो मैं उनसे संत बताते थे कि अनन्य भक्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो फिर मैं सोचता था कि हमें मंत्र शिव जी का दिया गया है, ओम नमः शिवाय, शिव जी हमारे इष्ट हैं, लेकिन हमें रामनवमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें विजयादशमी भी मनाने को कहा जाता है, हमें दुर्गा की पूजा भी करने को कहा जाता है, हमें हनुमान जयंती भी मनवाया जाता है, माने सारी देवी देवताओं की, और श्राद्ध भी निकलवाया जाता है। तो फिर ये अनन्य भक्ति कैसे हुआ? तो फिर हमें परमात्मा मिलेंगे नहीं। तो मैं किसी संत से पूछ दिया, एक हिसार में बहुत सारे संत आया करते थे, तो मुझे वो समझाया करते थे कि जैसे आप शिव जी के को अपना इष्ट मानते हो, तो अगर भगवान राम के मंदिर में जाओ तो आप ये मानो कि ये राम नहीं है, ये शिव हैं, तो आपकी भक्ति अनन्य हो गई। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आया ही नहीं, मैं संतुष्टि मुझे नहीं हुई कि राम की मूर्ति और शिव कैसे हो सकते हैं। तो फिर ये मुझे संतुष्टि नहीं होती। फिर ये सत्संग में जो सभी संतों के पास मैं जाता था तो वो बताते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव हैं, और परमात्मा के भी जिक्र करते थे कि परमात्मा हमारे रक्षक हैं, सब सृष्टि रचनहार हैं, परमात्मा कोई और हैं। तो मैं उनसे सवाल करता था कि जब ब्रह्मा विष्णु महेश अगर देव की संज्ञा में आते हैं तो परमात्मा कौन है? तो ये संत हमें बताते थे कि फिर तो आपको उपनिषद का ज्ञान देना पड़ेगा। तो ऐसे यहाँ से कहीं भी एक तरफ ये सुनाते थे कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी अमर हैं, दूसरी तरफ इन्हीं की कथाओं में सुनाते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 बरस है। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि जब ये अमर हैं तो फिर इनकी आयु 100 बरस ही है, तो 100 बरस तो फिर ये अमर कैसे हुए? फिर मैं चूँकि मैं शास्त्रों को भी पढ़ता था, मैंने शिव पुराण और ये विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण ये सब पढ़ा। तो शिव पुराण में शुरू में पढ़ता था तो उसमें ये मैंने पढ़ा, मुझे समझ में आता था बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले कि ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से हुई। शिव पुराण पढ़ने में हमने ये समझ में आया। और जो विष्णु पुराण पढ़ा मैंने तो उसमें विष्णु जी से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। तो हिसार में एक दीन दयालु जी जो संत हैं उनका भी सत्संग यहाँ खूब हुआ करता था, मैं वहाँ भी सुनने जाता था। उनसे मैंने पूछा कि शिव पुराण में ब्रह्मा और विष्णु की उत्पत्ति शिव से लिखी गई है, और विष्णु पुराण में विष्णु से शिव जी और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लिखी हुई, ये कैसे संभव है? तो बहुत गुस्से हो गए कि तुम कुछ नहीं जानते हो और तुम नास्तिक हो और तुम ऐसे सवाल करते हो। और फिर कहा, बाद में मैं चुपचाप रहा, क्योंकि हमें बताया गया था कि संत अगर डांटते भी तो उसमें भगत का कल्याण समझना चाहिए। तो इस भाव से मैं चुपचाप ऐसे रह गया कि मैं तो अज्ञानी हूँ। तो फिर बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि किसी कल्प में शिव रूप में परमात्मा आते हैं और सभी को उत्पत्ति करते हैं और ऐसे ऐसे होता है। लेकिन ये मुझे संतुष्टि यहाँ से नहीं मिली थी। इस बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले हमें कोई भी आध्यात्मिक संतुष्टि नहीं मिली, शारीरिक कष्ट दूर नहीं हुए। और मैं चूँकि पीजीटी फिजिक्स था और प्लस 1 प्लस 2 को मैं फिजिक्स पढ़ाता था, और सभी लोग जानते हैं जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, फिजिक्स टीचर बहुत ट्यूशन कमाते हैं, माने 1-2 लाख रुपए महीने का वो ट्यूशन से कमा लेते हैं सैलरी के अलावा। 50,000 तो बहुत मामूली रकम होता है उनके लिए। तो उन दिनों मुझे लगता था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूशन कमाऊँ, मुझे ध्यान उधर ही रहता था। लेकिन जब मैं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल के शरण में आया तो मुझे उधर से माया से बिल्कुल मन हट गया। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप संत आसाराम जी महाराज से जुड़े हुए थे, और भी आप बता रहे थे कि भाई बहुत से संतों के पास गया, अपने प्रश्नों का हल ढूंढा। तो इस सिलसिले में आप और किन किन संतों से मिले? इस सिलसिले में मैं एक नाम तो मुझे याद नहीं है, आर्य समाज के एक से जुड़े हुए एक संत थे, तो उनका मैंने एक सत्संग सुना था कि श्री राम जो जपते हैं तो जब प्रलय होता है तो राम में 2 अक्षर हैं, रा और म, नष्ट हो जाता है ये। लेकिन जो ओम अक्षर है वो अविनाशी है, और ओम की साधना करने से उसका मोक्ष होता है, तो वो जन्म मृत्यु से रहित होता है। तो इस बीच में अवधेशानंद जी का भी सत्संग हिसार में बार बार हुआ करता था। उन दिनों में 2004 से पहले तक उस तक मैं हिसार में मेरी पोस्टिंग थी। 2003 के जनवरी, फरवरी या मार्च में हमने, चूँकि उन दिनों जब मैं उनसे जुड़ा हुआ था तो सभी संतों का सत्संग भी सुनता था, और टीवी चैनल पे जितने भी संतों के सत्संग आते थे, जितना मुझे समय मिलता था मैं खूब सुनता रहता था। और किसी दिन छुट्टी होती थी तो लाइव सत्संग जो संतों के आते थे वो मैं बैठ जाता था। एक दिन शाम को मैं चैनल को छेड़ते छेड़ते मैं ऐसे चैनल लग गया जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी का उस पर सत्संग आ रहा था।
तो ये गीता जी को खोल के वहाँ से अनुवाद बता रहे थे। और उसके पहले मैंने जो सत्संग जितने भी सुने थे वो कहानी टाइप के सुनाते थे, कोई पुस्तक का आधार नहीं था। तो पहले तो मेरी ये प्रतिक्रिया रही कि ये कैसे संत हैं, ये तो पुस्तक देख के सुना रहे हैं। चूँकि मैं टीचर था, मैं बिना पुस्तक पढ़े देखे ही फिजिक्स को क्लास में पढ़ाता हूँ, +1 +2 का पढ़ाता था। तो फिर भी चूँकि मुझे सत्संग सुनने की आदत थी तो मैं ध्यान से सुनने लगा। तो बंदीछोड़ सदगुरु रामपाल जी उस समय एक श्लोक, गीता जी के एक श्लोक सुना रहे थे, पढ़ के बता रहे थे गीता जी को, गोरखपुर से जो प्रकाशित है। और उसमें ये बता रहे थे, वो पढ़ के सुना रहे थे कि रजगुण, तमगुण और सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, अर्थात उनको बंधन में रखते हैं, मोक्ष मुक्त नहीं होने देते। फिर उन्होंने दैवी भागवत पुराण निकाल के उन्होंने पेज नंबर 123 पे उन्होंने बताया कि वो रजगुण, तमगुण, सतगुण, ये जो रजगुण ब्रह्मा जी हैं और तमोगुण शिव जी हैं और सतगुण विष्णु जी हैं। और बाद में मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पृष्ठ पे भी उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी हैं, सतोगुण प्रधान विष्णु जी हैं और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण, तमगुण और सतगुण। तो उन्होंने इस तरह से वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर किया कि रजगुण, तमगुण, सतगुण ये कोड वर्ड है और इसको तत्वदर्शी संत ही विश्लेषण कर सकता है। और गीता जी में ये जो रजगुण, तमगुण, सतगुण का मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो मुझे बहुत उत्सुकता हुई, मैं टीचर भी था, मैं फिजिक्स का टीचर हूँ, कि आगे और क्या बताएंगे, ये ज्ञान हमने पहले कभी सुना नहीं था। तो उसके बाद उन्होंने फिर समझाया, इस बात को एक्सप्लेन किया कि ये कैसे जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जैसे मनुष्य जीवन में भक्ति किया या नहीं किया, मृत्यु हो गई, ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों गुणों की पूजा की तो मृत्यु होगी। तो चूंकि ये शास्त्रानुकूल भक्ति नहीं है, तो इनकी मृत्यु होने के बाद अगर मान लो मेरे पिछले पुण्य ज़्यादा हैं तो फिर मनुष्य जीवन मिल जाएगा। फिर भक्ति करेंगे या नहीं करेंगे, फिर कुत्ते बन गए तो कुत्ते के शरीर मिल जाएंगे, फिर गधे की, फिर बिल्ली की, फिर 84 लाख योनियों में जाएंगे। अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा जाती रहेगी और ये पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होगी। और उन्होंने एक श्लोक और बताया था कि ब्रह्मा भी, उसमें जो श्लोक गीता जी अध्याय नंबर 7 के मंत्र 12 से 15 तक में विश्लेषण कर रहे थे कि माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, मनुष्यों में नीच मूर्ख लोग, दुष्कृतिनः दुष्कर्म करने वाले लोग मुझको भी नहीं भजते। तो उनको माया मतलब त्रिगुण माया होती है, रजगुण, तमगुण, सतगुण। तो गुरु जी ने विश्लेषण कर रहे थे कि जो ये तीनों देव की भक्ति करते हैं वो उस गीता ज्ञानदाता भगवान की भी भक्ति नहीं करते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? एक दिन मैं टीवी चैनल को छेड़ते छेड़ते एक चैनल लग गया, उसमें संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आ रहा था और उसमें गीता जी के एक श्लोक को, जो गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित थी, उसको पढ़ के प्रोजेक्टर पे, वो टीवी पे दिखाया जा रहा था। और उसमें ये श्लोक था, रजगुण, तमगुण, सतगुण प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण जीव आत्मा को शरीर में बांधते हैं। ये हिंदी अनुवाद गुरुजी बता रहे थे और इसका संस्कृत भी उन्होंने पढ़ के एज इट इज सुनाया था। तो फिर उन्होंने ये गुण का विश्लेषण देवी भागवत पुराण और मार्कंडेय पुराण से किया था। मार्कंडेय पुराण के 123 नंबर पेज पे उन्होंने बताया कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा जी, सतोगुण प्रधान विष्णु जी और तमोगुण प्रधान शिव जी हैं। और ये तीन ही देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन ही गुण हैं, रजगुण, तमगुण और सतगुण। और फिर इसी का दूसरा प्रमाण उन्होंने दैवी भागवत पुराण के पेज नंबर 123, उसका भी पेज नंबर 123 जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित था, उस पर विष्णु जी अपनी महिमा, माता की, दुर्गा माता की महिमा गा रहे थे और वो बता रहे थे कि मैं अर्थात विष्णु जी, ब्रह्मा और शंकर तुम्हारी कृपा से विराजमान हैं और हमारा तो आविर्भाव अर्थात जन्म और तिरोभाव अर्थात मृत्यु हुआ करता है, केवल तुम ही नित्या हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। गुरु जी ने बताया था कि प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी समझने में काम आएगी। और आगे फिर उन्होंने उसी 123 नंबर के दूसरी साइड में जो भगवान शंकर बोल रहे हैं कि हे माता, यदि ब्रह्मा जी को उत्पन्न करने वाले आप हो और विष्णु जी को भी आपने ही उत्पन्न किया है, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला मैं शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ, अर्थात मैं भी तुम्हारा ही संतान हुआ। तो यहाँ से भी क्लियर किया गुरु जी ने कि ये शिव जी स्वयं अपने आप को तमोगुणी बता रहे हैं, तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी, ब्रह्मा जी रजोगुणी और विष्णु जी सतोगुणी हैं।
तो उस श्लोक को समझाने के लिए इतने सारे प्रमाण के बाद फिर गुरुजी वापस उस श्लोक पे आए कि रजगुण, तमगुण, सतगुण, प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण। प्रकृति वहाँ दुर्गा को कहा गया था, इसका मतलब दुर्गा से उत्पन्न ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं, मतलब हम सभी जीवात्मा को मुक्त नहीं होने देते। उन्होंने गुरुजी ने समझाया था कि जैसे मनुष्य जीवन समाप्त हो जाएगा, हमारे पुण्य नहीं है तो हम पशु बन जाएंगे, पक्षी बन जाएंगे, किसी और योनि में चले जाएंगे, ज़्यादा पुण्य है तो देवता बन जाएंगे। अर्थात एक शरीर से हमें दूसरा शरीर मिलता रहेगा, लेकिन हम पूर्ण मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे। तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा हमारे गीता जी में व्यर्थ है, ऐसा गुरुजी समझा रहे थे। ये श्लोक सुन के, चूँकि उन दिनों में आसाराम जी से दीक्षित था और मेरा मंत्र ओम नमः शिवाय था और शिव जी मेरे इष्ट थे, तो पहली बार जो ये सुना, और उसके पहले दीनदयालु जी ने बताया था, क्योंकि मैं उसके पहले मैं सभी संतों के सत्संग में जाया करता था, तो दीनदयालु जी का सत्संग जो हिसार में हुआ करता था, कई बार मैंने सुने थे, तो उन्होंने कहा था कि साधकों को गीता का, भगवत गीता का, श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए, कम से कम 1 अध्याय रोज। तो मैं कई वर्षों से वो श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता था, हिंदी, और उसमें सारे श्लोक पढ़ते थे, लेकिन गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, तो बिना गुरु के हमें कुछ वो समझ में नहीं आता था। मैं ये सोचता था कि ये जो गालियाँ ऐसी लिखी गई है साधकों के लिए गीता जी में, जैसे मूढ़, मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले, आसुर स्वभाव को प्राप्त पानी, मुझको भी नहीं भजते हैं और इन देवी देवताओं को भजते रहते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं तो मंत्र जप रहा हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं है, ये तो उन लोगों के लिए है जो भगवान की भक्ति नहीं करते। लेकिन बाद में पता चला कि जो इन तीनों देवताओं की भक्ति करते, बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की कृपा से पता चला कि ये उनके लिए बात थी। तो मैं, चूँकि उसके पहले शिव जी का भक्त था, शिव जी मेरे इष्ट देव थे और ओम नमः शिवाय मंत्र जापता था, और जो गुरुजी ने ये समझाया कि इन देवताओं की पूजा करने वाले को मोक्ष नहीं होते और इनको राक्षस स्वभाव को कहा गया है, तो मुझे लगा कि मेरा सिर फट जाएगा। मुझे लगा कि ये गीता जी हैं और गीता जी पर मुझे पूरा विश्वास था, क्योंकि मैं बिहार स्टेट से बिलोंग करता हूं, और मेरे गांव में जो कोई मरता था व्यक्ति, तो मरते हुए व्यक्ति को मैं ये सुनता था, बचपन में भी देखा था कि उनको गीता जी का कोई श्लोक पढ़ के सुना दो, ऐसा कि उससे उसकी मुक्ति हो जाएगी। तो उस दृष्टि से भी, और इधर कई वर्षों से मैं गीता जी का पाठ करता था, तो इससे गीता जी के श्लोक पे और गीता जी पे जो ग्रंथ हैं उस पे मुझे पूरा विश्वास था। तो गुरु जी ने जो भी समझाया और उन्होंने श्लोक उन्होंने दिखाया, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि ये बात बिल्कुल सच्ची है। लेकिन मेरी बुद्धि इतनी काम नहीं करी कि इस संत जी का एड्रेस ढूंढना चाहिए, इनके पास जाना चाहिए, इनका कल्याण करवाना चाहिए। लेकिन उस भक्ति की जो पहले कर रहा था मैं छोड़ भी नहीं पा रहा था, इनको ढूंढने की मेरी बुद्धि काम नहीं की कि इनको ढूंढना चाहिए था। इस बीच में मेरी जो आर्य समाज के एक संत थे, वो वहाँ हिसार में सत्संग कर रहे थे, तो मैं उनके सत्संग में भी चला गया। वो योगा ज़्यादा सिखाते थे, आसन प्राणायाम आदि, कि शरीर स्वस्थ रहेगा, और थोड़ा बहुत प्रवचन करते थे, ध्यान करवाते थे, ऐसे अटबट बोल करके। और एक बात जो उन्होंने कही थी, जो मेरे दिमाग को फिर वहाँ से झंकृत कर दिया था, कि जब प्रलय होता है तो जो राम जपते हैं, तो राम में 2 अक्षर है, रा और म, वो विलीन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसके साधक भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन ओम 1 अक्षर है और इसका खंड नहीं होता, और ये प्रलय काल में भी जो इसकी भक्ति करते हैं उसका नाश नहीं होता। तो मेरे दिमाग में और हो गया कि अब ये ओम को बता रहे हैं, राम गलत बता रहे हैं, और वो संत जी तो जो थे बंदी छोड़ रामपाल जी महाराज, उनसे मैं जुड़ा नहीं था। वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी की सेवा भी व्यर्थ बता रहे हैं, लेकिन वो प्रमाणित है। तो इस बीच में वो और मेरे सिर दर्द हो गए, मैं और घबराहट में हो गया, मैं क्या करूं ना करूं, किससे पूछूं। तो इसी बीच में अवधेशानंद जी का भी वहाँ सत्संग हिसार में बार बार वहाँ प्रोग्राम लिया जाता है, मैं उनका सत्संग में भी गया। वो भागवत पे कथा करते थे, और उन दिनों में गया था तो श्री राम कथा पहली बार कह रहे थे, वो बीच बीच में बता रहे थे। तो मैं उनसे जाके ये सवाल पूछना चाहा कि कोई तो कहता है कि राम राम जपो, और कोई तो कहता है कि भाई राम में 2 अक्षर हैं, वो खंड हो जाएगा सृष्टि में और प्रलय हो जाएगा, तो 1 अक्षर मंत्र जो अविनाशी है उसका जाप करो। तो आप स्वामी जी आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो मैं दंग रह गया। उनका जो अवधेशानंद जी का रिएक्शन, एक संत कहलाते हैं वो समाज में, आज तो मुझे तत्व ज्ञान हो गया, वो संत कहलाने लायक है नहीं, लेकिन उन दिनों तो मैं उन्हें संत मान रहा था, स्वामी जी मान रहा था। वो बहुत जोर से मेरे ऊपर गुस्सा किए और कहे तुम नास्तिक हो,
तुम आर्य समाजी हो, तुम इस तरह के सवाल करते हो। तो मैं बिल्कुल स्टन रह गया कि मैंने क्या गलती करी, मैं तो मूर्ख हूँ ही, अज्ञानी हूँ ही। उन्होंने ये भी कहा था कि तुम अज्ञानी हो, मूर्ख हो, भ्रमित हो। तो मैंने मेरे मन में सोचा मैं तो भ्रमित हूँ ही, भ्रमित हूँ तभी तो संतों के पास आ रहा हूँ। और मैं चुपचाप बैठा रहा। और आसाराम जी की बताई वो बात मुझे याद आई कि संत अगर गुस्सा भी करें, डांट भी लगाएं, थप्पड़ भी लगाएं, तो अपना कल्याण समझना चाहिए और उनसे बकवाद नहीं करनी चाहिए, प्रतिवाद नहीं करनी चाहिए। तो वो बात मुझे याद आ गई। मैं चुपचाप ऐसे बैठा रहा हाथ जोड़ करके काफ़ी देर तक। और उनका टीवी पत्रकार लोग इंटरव्यू ले रहे थे। तो थोड़ी देर के बाद उनको शायद लगा कि इसमें भगत के कुछ लक्षण हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे क्या सवाल थे, आप ऊपर वाले कमरे में आना, मैं वहाँ बताऊँगा। तो मैं थोड़ी देर के बाद ऊपर वाले कमरे में गया। तो फिर ऊपर वाले कमरे में जाकर उन्होंने फिर ये बताया कि ऐसे तो 21 ब्रह्मा, 21 विष्णु हैं, महेश हैं और 21 ब्रह्मांड हैं, लेकिन तुमको वो सब जानने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो भी भक्ति कर रहे हो वो तुमको पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, जैसे सारी नदियाँ समुद्र में मिल जाती है। लेकिन मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई। मेरे मन में ये बात आई कि सिर्फ वो नदी समुद्र में मिलती है जा कर के जिसमें पूरा पानी हो, सालों भर पानी रहता हो। और जिस नदी में थोड़े पानी हो तो समुद्र जाने से पहले पहले सूख जाती है, वो नदी तो समुद्र में मिलती नहीं है। तो मुझे उनकी बातों से ये हुआ नहीं। और इस बीच में मेरी पोस्टिंग त्रिपुरा हो गई। मैं वहाँ डेपुटेशन पे प्रिंसिपल बन के चला गया। वहाँ से लगभग साल भर के बाद 2004 मार्च में मैं वापस आ रहा था। मेरी फैमिली हिसार में ही थी। तो बस में जो दिल्ली में मैं आया, दिल्ली में मैं बस में बैठा हुआ, तो पोस्टर में फिर बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी का एक पोस्टर दिख गया। इनका पोस्टर, ये तो मैं भूल गया था इनकी बातें जो टीवी पे देखे थे, इनके ज्ञान को। और वो सारे संतों से मेरी चर्चा हुई थी उधर जाने के बाद, क्योंकि 8-9 महीना टाइम गुजर गया था। मेरा दिमाग एक बार फिर वो चकरा गया और मेरे मन में ये बात आई कि कोई संत, सभी संत कहते हैं परमात्मा एक है और एक परमात्मा की भक्ति से हमारा मोक्ष होगा। और सभी संत के इष्ट देव अलग अलग, सभी के मंत्र अलग, सभी की साधनाएं अलग, सभी की क्रियाएं अलग। ये सारे संत अगर सच्चे हैं और सभी अलग अलग क्रियाएं साधनाएं बता रहे हैं, तो इन सब को मिलकर के एक निर्णय क्यों नहीं निकाल लेते और हम भक्त समाज को भ्रमित जो करने से बचा लेते। इन सबको चाहिए था कि एक निर्णय निकाल करके और एक रास्ता हमें देते। और ये मेरे दिमाग में आई थी और मैं फिर परेशान हो गया था। और जब हिसार में आया तो गुरुजी का सत्संग था और एक दिन का सत्संग मुझे सुनने को मिला। दिन में सुना तो चूँकि इनका सारा ज्ञान जो पहले सुन रखे थे उससे नया था और मेरी बुद्धि में नहीं आ रही थी। लेकिन शाम को, ये मेरा टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, शाम को 27 मार्च 2004 को जब शाम के सत्संग में आया तो उस समय गुरुजी प्रोजेक्टर पे ये बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बताया उन्होंने। ये तो सभी को पता है, तीसरी क्लास के बालक को भी पता है कि घटिया होता है। और फिर एक शब्द व्रज था संस्कृत का, उसका अर्थ 2 डिक्शनरी से उन्होंने बताया था गुरुजी ने। एक तो आमटे का था, दूसरा मुझे याद नहीं है। और व्रज का उन्होंने अर्थ किया था, दिखाया था डिक्शनरी में, जाना, चलना, प्रगति करना, दूर जाना, देश निकाला होना, प्रस्थान करना, इस तरह के अर्थ बताए थे। मतलब जाना होता है व्रज का अर्थ, गुरुजी ने ये क्लियर किया था। और उसके बाद उन्होंने संत आसाराम जी के अनुवादित गीता के श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर जो 66 था, उस श्लोक में व्रज शब्द है और वहाँ पे आसाराम जी ने उसका अर्थ आना किया था, गुरुजी ने दिखाया प्रोजेक्टर पे। और फिर रामसुख दास जी का जो अनुवादित था गीता प्रेस गोरखपुर से जो प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता, उसमें भी व्रज का अर्थ आना किया हुआ था कि मेरी शरण में आ जा। और इस अड़ंगे को सही साबित करने के लिए उन्होंने उतनी मोटी बड़ी पुस्तक थी और उसके लगभग 17 पेज तक व्याख्या कर रखी थी। और उसके बाद उन्होंने सुधांशु जी महाराज की अनुवादित पुस्तक में भी व्रज का अर्थ आना किया हुआ दिखाया गुरुजी ने। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो इतने बड़े फिलोसोफर माने जाते हैं, उनके नाम पे पूरा राष्ट्र शिक्षक दिवस मनाता है कि वो बेस्ट टीचर थे, बेस्ट प्रोफेसर थे और एक दार्शनिक थे और बहुत बड़ा विद्वान थे। और उन्होंने भी व्रज का अर्थ आना किया था। ऐसे और कई अनुवादकों द्वारा, संतों द्वारा अनुवादित
वो उन्होंने गुरु जी ने दिखाया था उस श्लोक में व्रजकार सभी ने आना किया था। इस्कोन वाले एक दिखाए थे जिन्होंने शब्दार्थ में तो व्रज का अर्थ जाना लिख रखा था, और जो संस्कृत श्लोक जो 18 गीता श्लोक नंबर अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 का जो अर्थ करने लगे तो वहाँ पर मेरी शरण में आजा कर दिया था। और दूसरी जो शब्द थे अनुत्तम, और सभी संतों ने, इन सभी संतों ने अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम किया था गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 का। जब ये 2 श्लोक का अनुवाद प्रोजेक्टर पे गुरुजी ने बताया था तो मुझे ऐसा लगा कि इस पृथ्वी पे किसी भी संत के पास कोई भी आध्यात्मिक मार्ग नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है। अगर उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान होता तो गीता के श्लोकों के अर्थों का वो अनर्थ नहीं करते, और अनुत्तम का अर्थ अति उत्तम होता ही नहीं जो उन्होंने किया है। और व्रज का अर्थ जाना है, जिसका अर्थ आना किया है। तो अगर ज्ञान किसी के पास सत्य ज्ञान है तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास है, और पूरे पृथ्वी पे, क्योंकि जगत गुरु भारत ही रहा है, तो भारत से बाहर किसी संत के पास ये ज्ञान हो ही नहीं सकता। और भारत वर्ष में जो वर्तमान में जितने संत हैं सभी से अनुवादित गीता से हमें ये स्पष्ट हो गया था कि किसी के पास कोई ज्ञान नहीं है। और मैं फिर उसी समय मैं नाम गुरु जी से ले लिया था, और मैं इतना सौभाग्यशाली था। आज मैं उस दिन को याद करके मैं भावुक हो जाता हूँ। मैं और मेरा बेटा, जो नाम एक बार भी नाम नहीं जपा, सुभाष था, और एक कोई और बुजुर्ग व्यक्ति थे, सिर्फ 3 व्यक्ति था। 27 मार्च 2004 को हिसार जो पुलिस लाइन में गुरु जी का सत्संग था, आज तो वहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन हो गए हैं, और मुझे गोद में लेके पुचकार करके वो कहते थे, बेटा तुम्हारा भाग्य उदय हो गया, परमात्मा तुमसे राजी हो गए, तुम्हें मोक्ष मिलेगा और तुम्हें परमात्मा मिल गए। उन दिनों तो मुझे नहीं समझ में आता था, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि सचमुच हमें परमात्मा मिल गए, और मेरा जीवन और मेरा जन्म, मनुष्य जन्म आज मैं सफल हो गया। और मैं धन्य हूँ कि मुझे इनसे जुड़ने का, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने का वो शुभ अवसर 27 मार्च 2004 को प्राप्त हुआ। मेरा जन्म हुआ, वास्तविक रूप में मेरा जन्म हुआ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? संत रामपाल जी के महाराज से नाम लेने के बाद इतने लाभ हुए जिसका वर्णन हम करने लग जाएं तो कई घंटों गुजर जाएगा। जैसे इनसे पहले मेरे घुटने में दर्द थे, मेरे को सर्वाइकल भी हो गया था उन पूजाओं को करते करते। मेरे को पेट की बहुत एक्यूट प्रॉब्लम था, और मैं घी पिछले 8-10 वर्षों से नहीं खाया था, और उस कारण से मेरे शरीर बिल्कुल सूखा सूखा जैसे हो गया था, बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो गया था। और इनसे नाम लेने के बाद मैं घी भी खाने लगा, पचने भी लगा। मेरे घुटनों के दर्द, मेरे डिस्क की प्रॉब्लम थी, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, ये सारे ठीक हो गए। और इस तरह से जो मैं पैसों के पीछे दौड़ता था, उनसे, जैसे आसाराम जी से नाम लिया हुआ था, तो उन दिनों मेरे अशांति रहती थी अंदर से। सुरक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आत्मिक संतुष्टि नहीं थी। मैं हर संतों के पास दौड़ता था कि वहाँ से कुछ मिल जावे, वहाँ से कुछ मिल जावे, लेकिन फिर भी हमें संतुष्टि नहीं थी। अब इनसे नाम लेने के बाद मुझे संपूर्ण आत्मिक संतुष्टि भी मिली और शारीरिक सुख भी मिला। और सबसे बड़ी बात है कि हमें वो पूर्ण संत, तत्वदर्शी संत मिले, जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत को दंडवत प्रणाम करो और सरलतापूर्वक प्रश्न पूछो, तब उस परमात्म तत्व को ज्ञान देंगे। और उसको प्राप्त करने के बाद जिसका बारे में गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए साधक पुनः लौटकर इस संसार में नहीं आते। तो मुझे वो विधि मिल गई, और मुझे वो संत मिल गए, और मुझे वो परमात्मा मिल गए। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। सभी संतों ने मनुष्य जीवन की बहुत महिमा गाई है। सभी ने कहा है कि देवता लोग भी मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। ये तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के शरण में आने से पहले भी वो अनाड़ी जो संत हैं वो भी ये बात को बताते थे। और हम यहाँ की साधना करके स्वर्ग लोग जाना चाहते थे। ये कितनी बड़ी दुविधा है, हमारी मूर्खता थी, क्योंकि बिना तत्वदर्शी संत के ये अज्ञान हमारा मिट नहीं सकता था। मनुष्य जीवन, देवता भी अगर मनुष्य जीवन लेने के लिए तरसते हैं, और मनुष्य जीवन प्राप्त करके अगर हम फिर भी स्वर्गलोक, जो जितने संत, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के अलावे जितने भी संत हैं भारतवर्ष में, वर्तमान में या पहले के, सतयुग से लेकर आज तक, उनकी साधना स्वर्ग से अधिक की नहीं है। स्वर्ग में देवता लोग रहते हैं।
और देवता लोग मनुष्य जीवन प्राप्त करने के लिए तरसते हैं। तो ये बात उनको समझना चाहिए सारे भक्त समाज को कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके स्वर्ग प्राप्ति नहीं है, स्वर्ग से आगे रित धामा, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है, उस शाश्वत स्थान को प्राप्त करने के लिए तत्वदर्शी संत की तलाश चाहिए। और वो तत्वदर्शी संत पूरे पृथ्वी पे बल्कि 21 ब्रह्मांड में बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। इनके अलावे पूरे 21 ब्रह्मांड में इस पृथ्वी पे, इस भारत भूमि पे कोई संत है नहीं। तो मैं सभी भक्त समाज से ये अपील करना चाहूँगा, हाथ जोड़ के मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस अनमोल मनुष्य जीवन को शास्त्र विरुद्ध साधना करके बर्बाद ना करें। एक एक सांस की बहुत कीमत है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा कबीर देव संत रामपाल जी महाराज के रूप में स्वयं प्रकट हैं। ये तत्वदर्शी संत की भी भूमिका कर रहे हैं। इनके पास शास्त्र प्रमाणित ज्ञान है, इनके पास सारे मंत्र हैं, मोक्ष के कंप्लीट कोर्स हैं। इनसे जुड़ने के बाद आपको शारीरिक सुख मिलेंगे, सांसारिक सुख मिलेंगे, अर्थ, धन, मोक्ष और काम, ये सभी कुछ मिलेगा। पूर्ण मोक्ष को प्राप्त होंगे आप, जिसके बारे में कहा गया है गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कि तत्वदर्शी संत मिलने के बाद उस परम पद परमेश्वर की प्राप्ति ढूंढना चाहिए, उस परम पद को ढूंढना चाहिए जिसमें गए हुए साधक लौटकर पुनः इस संसार में नहीं आते। तो आपको वो पद मिलेगा जिसके बारे में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में बताया गया है कि उस परमेश्वर की शरण में जाओ, उसके कृपा से तुम्हें परम शांति और शाश्वत स्थान को मिलेगा, को प्राप्त होगे। तो वो परम शांति और शाश्वत स्थान देने वाले तत्वदर्शी संत गीता जी अध्याय नंबर 4 के 34 वाले संत सिर्फ और सिर्फ बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज हैं। इनके शरण में सभी भक्त समाज को आना चाहिए और वो मान बड़ाई को छोड़ के और वो झूठी साधना को छोड़ के आप साधना चैनल पे शाम को जो सत्संग आता है वो सुनिए। ज्ञान गंगा पुस्तक अगर आपको मिल जावे तो वो पुस्तक पढ़िए, सारा ज्ञान प्राप्त करिए। और अगर कोई भगत आपसे पूर्ण परमात्मा मोक्ष की, भक्ति की और संत बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज के बारे में कोई जानकारी देते हैं तो आप उनको ध्यान से सुनिए और परमात्मा की शरण में आकर के अपना मनुष्य जीवन को सफल करिए, पूर्ण मोक्ष वाली भक्ति को प्राप्त करिए। मैं भक्त समाज से यही निवेदन करना चाहूँगा। सर थैंक यू सो मच। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।